फ्रेंड्स, अगर आप आपको पीसी में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में विंडोज 10 को रन कर रहे हो तो हो सकता है कि बाद में आप कोई प्रिंटर को परचेस किया, कोई भी कंपनी का प्रिंटर, एप्सन, कैनन, एचपी, कोई भी कंपनी का प्रिंटर परचेस किया, तो उसके लिए आपको सेपरेट करके कोई ड्राइवर लेने का जरूरत नहीं। सिर्फ उस वहाँ पर जो विंडोज़ है विंडोज 10 को अपडेट कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिक उसका सारा ड्राइवर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई भी प्रिंटर का ड्राइवर वहाँ पर सब कनेक्टेड है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका विंडोज 10 जेन्युइन या पायरेटेड कोई भी है विंडोज 10, उसको आप अपडेट कर सकते हो विंडोज 10 को। तो क्या कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, सारा कुछ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो चलो देखते। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं मेरा डेस्कटॉप में आ गया। अभी यहाँ पर दिखाता हूँ क्या कुछ। देखो यहाँ पर मैं MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। पहले देखो कितना झटपट करके वो MS वर्ड ओपन हो गया। मैं मेरा पीसी का कॉन्फ़िगरेशन एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाके i3 सेकेंड जनरेशन लगा हुआ है इसमें, और 4GB रैम है। विंडोज 10 2016 वर्जन, ओल्ड विंडोज 10 मैंने यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर i3 सेकेंड जनरेशन है, और इसको एक्टिव भी किया ये एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर से। तो यहाँ पर विंडोज 10 2016 को यूज़ किया। इसको कैसे लोड करते हैं मैं ऑलरेडी वीडियो प्रेजेंट कर दिया, आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा आपको। तो मैं यहाँ पर MS वर्ड में कुछ लिख लेता हूँ। MS वर्ड में करंट टेक्निकल न्यूज़ लिख लेता हूँ। अच्छी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर MS वर्ड में मैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, अच्छी तरह से दिखा दिया है। मैं यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन में जाता हूँ। देखो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर कोई प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है इस पीसी के साथ। मैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल से दिखाता हूँ, इस पीसी में कोई प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है। तो देखो यहाँ पर कोई भी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, अभी तक कोई प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है। मैं यहाँ पर एक प्रिंटर को अलग से बाहर से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। चलो यहाँ पर बाहर से देखते हैं। देखो नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए इसके लिए। और देखो यहाँ पर मैं बाहर से दिखाता हूँ एक प्रिंटर। देखो ये मेरा एप्सन का प्रिंटर M205 प्रिंटर, इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ अभी। तो M205 इस प्रिंटर को मैं इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। और ड्राइवर को मैं यहाँ पर ऑनलाइन इसको कैसे ऑटोमेटिक ड्राइवर ले लेता है, अगर आपके पास विंडोज 10 है तो मैं सारा कुछ दिखाता हूँ अच्छी तरह से। यहाँ पर देखो इस प्रिंटर को, और इस प्रिंटर को जो केबल है ना, डेटा केबल, इसको मैं यहाँ पर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखो मैं यहाँ पर उसके बाद दिखाता हूँ मुझे कि क्या कुछ करना होगा इसके लिए। देखो यहाँ पर जो मैं लिखा था करंट टेक्निकल न्यूज़, और यहाँ पर इसके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी प्रिंट में ऑप्शन में जाके देखो, प्रिंटर अभी सिलेक्टेड नहीं है क्योंकि प्रिंटर का ड्राइवर ऑटोमेटिक नहीं आया अभी तक नहीं आया ऑटोमेटिक। तो इसके लिए अगर करता हूँ, देखो फाइंड प्रिंटर अवेलेबल नहीं बोल रहा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर प्रिंटर भी नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या कुछ करना होगा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। सारा कुछ क्रॉस कर देता हूँ। नो, अभी तो मुझे नहीं चाहिए, अभी उसका मिनिमाइज करके रख देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शन और सेटिंग में जाके मैं दिखाता हूँ इसको। ड्राइवर विंडोज 10 है, यहाँ पर विंडोज 10 का ड्राइवर में अपडेट कर लेता हूँ ड्राइवर। उसके बाद चेक फॉर अपडेट कर लेता हूँ। प्रिंटर कनेक्टेड है अभी तक मेरे पीसी में, और नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए इसके लिए। और देखो चेक फॉर अपडेट ऑटोमेटिक। देखो यहाँ पर बहुत सारा ड्राइवर, मैं ड्राइवर को अपडेट ही नहीं किया इस विंडोज़ को। देखो यहाँ पर सबसे नीचे देखो यहाँ पर एप्सन प्रिंटर का जो प्रिंटर था मेरा M205 ऑटोमेटिक आ गया, डिटेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक। इस प्रिंटर का ड्राइवर ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ टाइम बाद वो लोड हो जाएगा। देखो इसके बाद मैं यहाँ भी दिखाता हूँ प्रिंट ऑप्शन में जाके प्रिंटर ड्राइवर। देखो यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया एप्सन का M205, इसका ड्राइवर ऑटोमेटिक आ गया। तो मैं विंडोज़ का अगर अपडेट करता हूँ तो ऑटोमेटिक आ जाता है। देखो यहाँ पर मैं बाहर से दिखाता हूँ, अच्छी तरह से आप देख सकते हो। अभी ये चल रहा है, तो प्रिंट ऑप्शन ओके करता हूँ और यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा जो मैं लिखा था करंट टेक्निकल न्यूज़, वो अभी आ जाएगा। देखो आ गया। मैं कोई सेपरेट करके कोई ड्राइवर को डाउनलोड इंस्टॉल नहीं किया, जस्ट उसका जो विंडोज़ था विंडोज़ को मैंने अपडेट किया। देखो यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं। देखो यहाँ पर कोई भी सेपरेट करके ड्राइवर, प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो सेपरेट करके मैं डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं किया। वहाँ पर सिर्फ उसको जो विंडोज़ है विंडोज़ को अपडेट किया, उसके बाद ऑटोमेटिक उसका ड्राइवर डिटेक्ट कर लिया और आ जाएगा। अगर आपके पास विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो आप कोई भी कंपनी का प्रिंटर आप परचेस किया सेपरेट करके, तो आप आपका पीसी के साथ प्रिंटर को कनेक्ट कर दो और वहाँ पर नेट ऑन कर दो, और नेट ऑन करने के बाद आपका विंडोज़ 10 को अपडेट कर लो, ऑटोमेटिक वो ड्राइवर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका पीसी के लिए कोई ग्राफिक्स आप परचेस किया सेपरेट करके, सो ग्राफिक्स को वहाँ पर इंस्टॉल कर दो पीसी में। उसके बाद
आप सिर्फ विंडोज़ को अपडेट कर लो, ग्राफिक्स ड्राइवर, प्रिंटर, कोई भी प्रिंटर का ड्राइवर ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा विंडोज़ को अपडेट करने के साथ साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश की कि अगर आप विंडोज़ 10 को रन कर रहे हो तो उसके लिए आपको सेपरेट करके कोई ड्राइवर को इंस्टॉल करने का कोई जरूरत नहीं है। जो आप परचेस किया उसको आपका पीसी के साथ कनेक्ट कर दो और कनेक्ट करने के बाद आपका विंडोज़ को एक बार अपडेट कर लो और अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिक उसका ड्राइवर आ जाएगा आपको पीसी में। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वही जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल खाली न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।